बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, भाषा, लिपि और व्याकरण पाठ 1। तो पहला हमारा टॉपिक है भाषा। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का सहारा लेना पड़ता है। जैसे हम चित्र में देख सकते हैं, एक बच्चा अपनी मम्मी के पास रोता हुआ आता है और माँ उससे पूछती है, बेटा क्या हुआ? तो बच्चा कहता है, हाथ में दर्द हो रहा है। वह अपने भाव को किस तरह से व्यक्त कर रहा है? भाषा के माध्यम से। इसी प्रकार से हम अगले चित्र में देखते हैं कि एक अध्यापक बच्चे को शाबाशी दे रहे हैं, तो वह अपनी खुशी को किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं? भाषा के माध्यम से। लेकिन हम देखें कि आदि मानव के समय वो क्या करते थे? एक झुंड और चौपायों में रहते थे, और जब उन्हें अपनी बात कुछ कहना होती थी तो वह कुछ ध्वनि और संकेतों के द्वारा वह बातें कहते थे, और उन ध्वनि और संकेतों को क्या किया गया? धीरे धीरे निश्चित किया गया और उन्होंने वो सार्थक शब्द बन गए, और बाद में उसने भाषा का रूप ले लिया। और भाषा के माध्यम से फिर क्या किया जाने लगा? अपने भावों और विचारों को व्यक्त किया जाने लगा। यूं तो अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार की परिभाषाएं लिखी हैं, और सभी परिभाषाओं का निचोड़ ये है कि भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का क्या है? माध्यम है। जैसे मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ, आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, यही क्या है? भाषा है। आप जब अपने घर पर कोई बात कहते हैं तो वह बात आपके घर वाले सुनते हैं और समझते हैं, तो यही भावों और विचारों का आदान प्रदान क्या हो जाता है? भाषा हो जाती है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। तो भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो होता है लिखित भाषा, दूसरा होता है मौखिक भाषा। तो पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मुख द्वारा बोली गई भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। वह भाषा जिसको मुख द्वारा तो बोला जाता है और कानों द्वारा सुना जाता है, वह मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा के कई उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे रेडियो पर गीत सुनना, समाचार सुनना, टेलीविजन देखना, सुनना, गीत सुनना, नेताजी द्वारा भाषण देना, यह सब क्या है? मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। मैं जैसे भाषण सुनना, रेडियो पर गीत सुनना, समाचार सुनना, यह सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसको लिखकर व्यक्त किया जाता है, वह लिखित भाषा होती है। जैसे साहित्यकार द्वारा साहित्य लिखना, कवियों द्वारा कविताएं लिखना, और हम अभी व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, आप भी हमको लिखकर क्या देते हैं? क्वेश्चन आंसर देते हैं, तो वह क्या है? लिखित भाषा का ही एक उदाहरण है। अब कुछ लोग संकेतों को भाषा समझ लेते हैं, पर वास्तव में वह भाषा नहीं होती है, वह तो एक संकेत मात्र होता है। जैसे हम देखते हैं चौराहे पर एक ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा रहता है, वह इशारे से समझाता है कि आपको किधर जाना है, और हाथ का इशारा देता है, आप इधर जाओ, आप इस तरफ जाओ, तो वह एक संकेत है, वह भाषा नहीं है। अब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो वह भाषाएं कौन कौन सी हैं? जैसे असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली आदि। ऐसी कई भाषाएं हैं, ऐसी 22 भाषाएं हैं जिसको भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है। अब हम पढ़ेंगे भाषा के कुछ अन्य रूप। भाषा के अन्य रूप भी हैं, जैसे मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा होती है जिसमें बच्चा जब जन्म लेता है तो वह अपने माता पिता और परिवार के
अन्य सदस्यों से सीखता है। जैसे पंजाबी परिवार में जन्मा हुआ बच्चा पंजाबी बोलेगा और गुजराती परिवार में जन्मा हुआ बच्चा गुजराती बोलेगा। वही उसकी क्या हो जाएगी? मातृभाषा। बोली भाषा का सीमित रूप है, वह सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। बोली का साहित्यिक रूप बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे मालवा क्षेत्र है, तो मालवा क्षेत्र हम कहाँ रहते हैं? मालवा क्षेत्र में, तो हमारे यहाँ मालवी बोली जाती है। बोली के उदाहरण में हरियाणवी है। ये इस तरह से यह बोली के उदाहरण है। राजभाषा का अर्थ होता है राजकाज की भाषा। राजकाज की भाषा मतलब सरकारी का, जिसमें सरकारी कामकाज किए जाते हैं, वह उसकी राजभाषा होती है। हमारे यहाँ की राजभाषा हिंदी है। हमारे यहाँ सारे जो काम होते हैं वह हिंदी में ही होते हैं, जितने सरकारी काम। और हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने राजभाषा का दर्जा दिया था और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जहाँ के निवासी जिस भाषा को अधिकतर बोलते हैं, वह उसकी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे हमारे यहाँ अधिकतर क्या बोली जाती है? हिंदी, तो हमारे यहाँ की राष्ट्रभाषा हिंदी है। मानक भाषा का शुद्ध रूप होता है। इसमें व्याकरण संबंधी नियमों का पालन किया जाता है, इसलिए इसको मानक भाषा कहते हैं। अब बच्चों, हमने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कौन कौन से रूप हैं, और इन आपको यह सभी लिखना है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, और भाषा के कौन कौन से रूप हैं। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।